अरे अरे मोटा भाई, क्या प्रोग्राम दिखा दिया। सलाम है आपकी स्क्रिप्टिंग को यार। मोटा भाई ने सुपर संडे पे ऐसी कहानी रच दी है कि आईपीएल खत्म होने से पहले टूर्नामेंट एकदम पीक करने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना मैच जीत गई, आरसीबी भी अपना मैच जीत गई। यानी अब ये दोनों टीम्स खेलने आएंगी 18 मई को एक दूसरे के अगेंस्ट इन अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, जो कि एक नॉकआउट मैच होगा। जो जीता वो सीधा प्लेऑफ्स में। यानी मोटा भाई थाला की रिटायरमेंट पे पीक व्यूअरशिप प्लान करने वाले हैं। धोनी वर्सेस कोहली देखने को मिलेगा यार। इससे ज्यादा क्या ही मांग सकते हैं हम। एक बार को तुम थाला के लिए गए डीआरएस पे शक कर सकते हो, लेकिन आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर की स्किल्स पे सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे अंगार लिख रहे हो यार, अंगार। पर आरसीबी भाई, आरसीबी क्या कहने इनके। या तो ये टीम किसी दिन खुशी से मार डालेगी या टेंशन दे देगी। पहले 8 मैचेस में एक मैच जीती थी और 7 मैच हारी थी, और अब पिछले 5 मैचेस से 5 मैच लगातार जीत चुकी है टीम। मतलब इन्होंने रोहित शर्मा से एकदम उल्टी परफॉर्मेंस दे दी। फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इतना खराब खेले और सेकंड हाफ में इनसे बढ़िया कोई खेल नहीं रहा। अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं है जो 5 लगातार मैच जीती है। इवन राजस्थान और केकेआर भी नहीं जीत पाए। 10 दिन में इन लोगों ने दुनिया ही पलट के रख दी यार। 3 मई को ये लोग 10th पोजीशन पे थे और आज 13 मई को ये 5th पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्वालिफिकेशन से जस्ट एक प्लेस दूर। मैं तो कल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी बोल रहा था कि इससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम मैंने कहीं नहीं देखी यार। मतलब ये क्या से क्या कर जाते हैं यार। इस बार तो लग रहा था कि कैलकुलेटर के पैसे बच जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके ले आए हैं कैलकुलेटर को फिर से गेम में। नहीं, तुम टीम की परफॉर्मेंस ही देख लो यार। कोहली भी इस समय एकदम इंप्रूव्ड प्लेयर लग रहा है। इतना तेज मैंने विराट को खेलते हुए कभी देखा ही नहीं है। रजत पाटीदार भी एकदम से क्लिक करने लग गया, 50 पे 50 मार रहा है। और इस मैच में बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। यश दयाल, सिराज, इन सबकी इकोनॉमी देख के हैरान हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बीच में विमेंस टीम से टिप्स लेने शुरू कर दी है, या ये जो कैमरन ग्रीन 2.0 वर्जन आया है, ये एलिस पेरी मास्क लगा के तो नहीं खेल रही। बंदा मैन ऑफ द मैच जीत गया, बैटिंग भी अच्छी कर ली, बॉलिंग भी अच्छी कर ली। ये मैं बता रहा हूं, दिल बोले हड़प्पा चल रही है, रानी मुखर्जी लड़का बन के खेल रही है। इट्स स्टिल सो हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि वही आरसीबी जिसकी पहली और दूसरी विन के बीच में 1 महीने का गैप था, वो आज क्वालिफिकेशन के लिए फाइट कर रही है और हो सकता है प्लेऑफ्स निकाल भी ले। और मुझे पता है कुछ लोग इस चीज का क्रेडिट आरसीबी के बॉलर्स को देंगे, कुछ बैट्समैन को देंगे, कुछ मोटा भाई की स्क्रिप्टिंग को दे देंगे। पर मेरे प्रेडिक्शंस की कर्स की कीमत कब समझेंगे लोग। नहीं, तुम कल की प्रेडिक्शन ही देख लो यार, 100% एक्यूरेसी। देखो 1-2 एडिट्स तो बनते हैं इंस्टाग्राम पे इस चीज के, मुझे टैग कर देना बस। खैर मैं बस इस बात से खुश हूं कि ये टीम अच्छा खेल रही है, फैंस को एंटरटेन रख रही है, एंड विराट के सैड एडिट्स नहीं देखने पड़ रहे। वरना बंदा अकेले रन मार रहा होता था, फिर एंड में सैड रील्स निकल के आती थी क्योंकि टीम मैच हार रही थी। तुम ये देखो कि विराट कोहली के गेम प्ले में कितना डिफरेंस आ चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले विराट कोहली कोई खराब खेल रहे थे, मतलब वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन अब बंदा 180 और 200 के स्ट्राइक रेट से बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन चुका है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सेल्फलेसनेस आ रही है जो मैं एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली से, एटलीस्ट T20s में। हाँ, सूर्या फैंस कर रहा हूं विराट को भी क्रिटिसाइज, क्योंकि आज बड़ा मैच था, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो बनता है आज थोड़ा सा बोलना, वरना तुम बोलोगे बायस है। तो यस, आज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मैच था एंड विराट कोहली को और अच्छा खेलना चाहिए था। 27 उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतना अच्छा स्कोर नहीं है, पर बॉलें ज्यादा वेस्ट नहीं करी तो ठीक ही है। पर फिर भी बंदा 3 चुम्बेश्वरी सिक्सेस लगा के गया है और 6 हिटर्स की लिस्ट में नंबर 2 पे आ गया है। चौकों में तो विराट को हमेशा देखा है हमने, लेकिन अगर सिक्सेस में विराट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दैट मींस इट्स अ गुड थिंग फॉर अस यार, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में ही फायदा होगा। विराट एक्सिलरेट कर सकता है जब मन चाहे। बट दूसरी तरफ है रजत पाटीदार। काश इस बंदे ने ऐसा ही फॉर्म इंग्लैंड वाले टूर में दिखाया होता तो आज ये वर्ल्ड कप की स्क्वाड में बैठा होता। अनरियल कंसिस्टेंसी चल रही है इस बंदे की, 5 लगा चुका है। आईपीएल के फर्स्ट हाफ में भाई को मुहूर्त ही नहीं मिल रहा था रन मारने को, और अब रन रुक नहीं रहे। ऊपर से स्ट्राइक रेट भी 179 का है। हर मैच में आके बीच में से गेम चेंज कर रहा है। ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के लग रहा है कि बीसीसीआई वो रिजर्व में एक आध प्लेयर का नाम और आ सकता है क्या। जब रिंकू को लेके जा रहे थे तो लग रहा था दुबे छूट रहा है, और अब दुबे को लेके जा रहे तो लग रहा है पाटीदार ना छूट जाए। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। 0 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आता था? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2। कुछ नहीं दोस्तों, बस ये दिखा रहा था कि रजत पाटीदार काउंटिंग कैसे करते हैं। भाई की काउंटिंग में 5 के बाद सीधा 0 से वापस काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि 6 आता ही नहीं है। अभी तक बंदा 50 तो बना रहा है, लेकिन 60 रन छू ही नहीं पाता। अरे वो छोड़ो, 55 हाईएस्ट स्कोर है, 56 भी नहीं बना रहा बंदा, और 5 50s हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले मैच में 15 नहीं आएगी अब, क्योंकि 6 तो वैसे ही नहीं पता भाई को। मैं तो कहता हूं अब सीधा 1-0-0 लगा देना अगले मैच में।
वैसे थोड़ी बहुत कोशिश तो करी थी आरसीबी ने इस बार भी चोक करने की, वो तो दिल्ली थी इसीलिए ये लोग बच गए। इतना तो देख लिया कि आरसीबी, पंजाब और दिल्ली के होली ट्रिनिटी में से आरसीबी सबसे कम चोक करती है और पंजाब और दिल्ली ज्यादा करके इसीलिए एंड पे आ जाते हैं। 5 कैचेस छोड़ी है इस मैच में दिल्ली के फील्डर्स ने। ऊपर से बेचारा मैकालू टिक्की भी गलत आउट हो गया। वो अकेला बंदा था जो एक हाथ से गेम फिनिश कर सकता था, पर मैं भी हैरान था कितनी अनलकी वे से रन आउट हुआ। ऐसा लग रहा था किस्मत आरसीबी का साथ दे रही है फॉर अ चेंज। पंत को तो वैसे ही बाहर कर दिया था, जेएफएम रन आउट हो गया और अक्षर पटेल ने जो बची कुछ इज्जत बचानी थी वो बचा के वो भी निकल लिए। बट बापू ने दिल जीती है, रिस्पेक्ट अर्न करी है, कैप्टन नॉक खेल के गया, बंदा अकेला खड़ा रहा, फाइट करता रहा। ये मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स नहीं बल्कि आरसीबी वर्सेस अक्षर कैपिटल्स था। इसीलिए मुझे इंडियन टीम में अक्षर पटेल बेटर ऑप्शन लगता है क्योंकि वो ऐसी चीजें कर सकता है, इनिंग्स बिल्ड कर सकता है जब सामने से विकेट्स गिर रही हो और अच्छी नॉक खेल के जा सकता है, प्लस फिनिशिंग चाहिए हो वो भी दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और कंसिस्टेंट रहा है थोड़ा बहुत आईपीएल में। और बेस्ट पार्ट ये है कि आउट भी नॉर्मल तरीके से होते हैं, एटलीस्ट वो फील्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट करके तो नहीं हुए, है ना जड्डू भाई? अरे यार जड्डू भाई ये क्या किया यार? क्लियरली दिख रहा है कि आपने बॉल को देखा है कि संजू सैमसन थ्रो करने लगे और फिर अपना पाथ चेंज करके बॉल और विकेट के बीच में आ गए। एक तो पीठ पे चोट खाली, ऊपर से अंपायर ने आउट भी दिया। क्या फायदा हुआ इन चीजों का? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। आई थिंक ये अग्री करना पड़ेगा कि जड्डू भाई ऐसी चीजें करते तो है। एक बार हैदराबाद के अगेंस्ट भी कर चुके थे इसी आईपीएल में। वो तो पैट कमिंस ने थोड़ा दिमाग लगाया, उस दिन स्लो खेल रहे थे इसलिए आउट की अपील ही वापस ले ली थी, वरना उस दिन भी बंदा आउट था और आज तो दे ही दिया। थर्ड प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू गेट आउट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। लगता है जड्डू भाई बेन स्टोक्स से इंस्पायर होकर ये सब करते हैं। उनको भी कहीं लगता हो कि बैट बॉल से लग के बाउंड्री पे चली जाए तो 6 रन मिल जाएंगे सीधा। ये आइडिया अच्छा रहने का। वेट कर रहा हूँ मैच फीस कटने की न्यूज आती ही होगी। वैसे खलील भाई भी बाल बाल बच गए। डीके की एंट्री हुई, क्राउड डीके डीके चिल्ला रहा था तो खलील भाई ने गुस्से में आके 0 पे आउट कर दिया और उसके बाद वो आवाज नहीं आने वाली सेलिब्रेशन करने ही लगे थे, 0.1 सेकंड में खत्म कर दी क्योंकि याद आ गया ना पैसे कट जाएंगे। इनकी भी न्यूज आती होगी, पर इतना तो मानना पड़ेगा कि इस पूरे झमेले में सबसे पहले केकेआर फंसती है। भाई रमनदीप सिंह को 20% का फाइन लगा दिया और रीजन नहीं बताया है। अब देखो रूल्स के हिसाब से अगर मामला कहीं गर्म हो जाता है या कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो जाती है हार्श सी तो फाइन लगता है, ऑफिशियल्स कर सकते हैं। पर फिर इस हिसाब से तो विराट भाई आईपीएल का एक मैच भी कंप्लीट ना कर पाए और बंदे ने कल 250 कर लिए। पर देखो इतना मैंने इस मैच से सीख लिया कि लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितने भी लगे पड़े हो, क्वालिफिकेशन दोनों ही टीमों की बुरी हालत थी, डीसी वर्सेस आरसीबी, लेकिन ईशांत और विराट कोहली दो दोस्त जब मिल जाते हैं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है जिंदगी में। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। पहले विराट ने चौका लगाया, छक्का लगाया, ईशांत से थोड़ी सी मस्ती करी और अगली बॉल पे आके ईशांत ने आउट कर दिया, फिर वो मजे लेने लग गए। अरे यार टीम की क्वालिफिकेशन के लगे पड़े यार, दूसरों के चेहरे देखो। और यहाँ दोनों बेस्ट फ्रेंड खेल रहे हैं। ऐसी बकचोदी वाली वीडियोस मैच के बीच में टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, तो भाई डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करके देख सकते हो। विराट कोहली तो सही में लगता है खेलने कम और मस्ती ज्यादा करने आता है फील्ड पे। विकेट बॉलर लेगा, कैच कोई और पकड़ेगा, लेकिन ग्राउंड नापने चला जाएगा विराट कोहली। कल तो यार विराट भाई को देख के इमरान ताहिर की याद आने लग गई। वो मैकालू टिक्की का रन आउट हो गया तो कोहली भाई निकल लिए बाइक पे। ये लगता है कहीं से 35 साल का इंडिया का एक्स कैप्टन जो विकेट आने पे दूसरों की गोदी में उछल उछल के नाच रहा होता है। कल तो ऐसे खुश हो रहा था बंदा, ऐसा लग रहा था कि अनुष्का भाभी अपना तीसरा बच्चा संभालने आई है स्टेडियम में। बट दैट ओनली मींस ही इज अ कंप्लीट टीम मैन। सबकी सक्सेस अपनी सक्सेस की तरह सेलिब्रेट करता है और लोग इसके लिए भी ट्रोल कर लेते हैं। कौन है, क्यों है? मानता हूं दोपहर का मैच थोड़ा बोरिंग हो गया था, बट सीएसके वर्सेस आरआर की भी बात करनी बनती है। सिमरजीत सिंह ने भाई काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग था, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गया। मानना पड़ेगा कि सीएसके बिना कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और नहीं रहाने भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो पथिराना, दीपक चहर, इन सब की बात हो रही है। आप तो लग रहा है बाहर हो इसीलिए शायद जीत गए। राजस्थान को पता नहीं क्या हो गया यार, 3 लगातार मैच हार गए हैं ये लोग। इनकी यही प्रॉब्लम है, टूर्नामेंट इतने अच्छे नोट पे स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर एंड में आके चोक करने लग जाते हैं। संजू भाई ने तो पिछली बार जितना अच्छा खेला था वो इस मैच में सारा उल्टा कर दिया। क्वालिफाई तो देखो ये फिर भी हो ही जाएंगे, बट इतनी सारे लॉसेस लेके अगर ये लोग प्लेऑफ्स में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा जीतने का। अकेले रियान पराग ने सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब बंदा विराट कोहली को इतना बड़ा आइडल मानता है तो वैसी किस्मत भी तो होगी ना। खुद अच्छा परफॉर्म कर गया लेकिन टीम हार गई। वैसे तो देखो हम प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन इस मैच में क्राउड भी थोड़ा सा डिजर्व करता है अप्रिशिएशन। इतनी धूप थी, जहां ड्रिंक्स ब्रेक में सीएसके ने टेंट ही लगा लिया यार। वहां पे आधे से ज्यादा क्राउड विदाउट शेड बैठा हुआ था, हाउसफुल था, और वो भी तुम्हें पता है सिर्फ एक आदमी के लिए। पर थाला की बैटिंग ही नहीं आई। मतलब तुम समझ रहे हो टेक्निकली चेपॉक में थाला का लास्ट मैच हो सकता था, अनलेस अगले साल भी। बट अभी तक के हिसाब से तो अब एक ही गेम बचा है जो कि चिन्नस्वामी में। चेपॉक के मैचेस ओवर हो गए और थाला ने बैटिंग ही नहीं करी अपने क्राउड के सामने। मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो उन्होंने पोस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है। वहां ऋतुराज सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ थाला घूम घूम के टेनिस बॉल्स फेंक रहे हैं, सुरेश रैना ने भी ज्वाइन किया और सब क्राउड को बस अप्रिशिएट और थैंक कर रहे थे। इमोशनल तो डेफिनेटली था एंड समवेयर सैडनिंग ऑल्सो कि शायद ये थाला का एक्चुअली में लास्ट मैच हो अगर सीएसके आगे क्वालिफाई नहीं करती है। पर हाँ, अगर करना है तो उनके पास 2 चांसेस है। पहला तो भाई आरसीबी को हरा दो, डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे।
दूसरा, अगर सनराइजर्स हैदराबाद अगले अपने दोनों मैचेस हार जाती है तो हो सकता है आरसीबी और सीएसके दोनों क्वालिफाई हो जाए, पर मैं कहूंगा बेटर स्क्रिप्ट तो सीएसके वर्सेस आरसीबी के नॉकआउट मैच वाली है 18 मई को। अगर दिल्ली लखनऊ को हरा देती है, मुंबई भी लखनऊ को हरा देती है और जीटी भी अपना एक मैच हार जाती है, तो डेफिनेटली ये आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच एक नॉकआउट होने वाला है। एंड इसमें अगर सीएसके को क्वालिफाई होना है तो भाई डायरेक्ट जीत जाओ, लेकिन अगर आरसीबी को क्वालिफाई होना है तो जीतने से काम नहीं चलेगा। उनको 18.1 ओवर्स में ये चेस कंप्लीट करनी पड़ेगी या फिर 18 रन से जीतना पड़ेगा मैच को, समझ रहे हो? 18, द मैसेज इज वेरी अनक्लियर। ये 18 कोहली फॉर अ रीजन है या 8-1 7 थाला फॉर अ रीजन है? मतलब गजब लेवल की स्क्रिप्टिंग यार, ईस्टर एग्स डाल रखे हैं। करते कैसे हो ये सब? करते नहीं हो जाता है। पर इससे पहले आज के मैच पे आ जाते हैं जीटी वर्सेस केकेआर, जो कि उतने ही काम का है जितने काम का मेरा सेकंड चैनल हो रखा है इस समय। दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो, पर इस पे 600 के होने वाले फटाफट से कर दो ताकि कंप्लीट कर ले आईपीएल से पहले। गुजरात अगर हार गई तो बाहर हो जाएगी, या अगर जीत गई तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। पर ऑनेस्टली मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि केकेआर अपनी पीक पे लग रही है। इसीलिए आई प्रेडिक्ट जीटी टू विन दिस मैच। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, रील्स डलती रहती है, वहां पे भी आके फॉलो कर लो। सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Do you think SRH will win the trophy this season? Bro, for this season, I want SRH to dominate each and every match that they play from this point. I want them to humiliate their opposition. I want them to reach the final with everybody believing that of course SRH will win. And then in the final, I want Travis Head to play a lofted shot and get caught at covers, and then the innings needs to decline after that, and then they ultimately lose the final, and then Pat Cummins will know what it feels like.